हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। और यार आज का वीडियो बड़ा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं एक प्रो की तरह और एक टॉपर की तरह। तो यार टॉपर भी नोट्स बनाते हैं क्या? अरे भैया टॉपर नोट्स बनाते हैं, और टॉपर्स जो नोट्स बनाते हैं वो इतने बढ़िया बनाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आपके मन में टॉपर वर्ड सुनते ही, प्रो सुनते ही आपकी क्लास की मोस्टली, गुस्सा मत करना यार लड़कियों, पर कुछ लड़कियों की याद आएगी जो 3 से 4 कलर के पेन का इस्तेमाल करती हैं, हेडिंग बड़ी सुंदर सी डालती हैं, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन के लिए अलग पेन का इस्तेमाल करती हैं, फिर ब्लू पेन से टॉपिक लिखते लिखते कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो उसको पीले रंग से लिखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी में बैठे हैं? नहीं, हमें हमारे नोट्स केवल इसलिए बनाने होते हैं कि क्लास में जो हमारे मास्टर जी हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें याद रहे। जब हमारी परीक्षा नजदीक आ जाए तो हम वो नोट्स पढ़ के रिवीजन कर सकें और हमें बार बार 3 से 4 मोटी मोटी किताबें उठा के ना देखनी पड़े, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है कि क्लास में बताई हुई कोई इंपॉर्टेंट बात को मैंने नोट कर लिया, वो बातें जो मैं एक साथ बहुत सारी याद नहीं रख सकता, जैसे कि फॉर्मूले, जैसे कि डेफिनेशन, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लाइंस। आप लोगों ने वो एक बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी कि बच्चा जब नोट्स बनाने बैठता है ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो बेचारा परेशान होकर लगभग पूरी की पूरी बुक ही लिख डालता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठे हो और एनसीईआरटी लेकर बैठते बैठते अगर आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को तो यार सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स बनाने, अब सॉल्यूशन चैप्टर के तुम नोट्स बनाने के लिए बैठे तो तुम क्या करोगे पता है? इंट्रोडक्शन की पूरी लाइन एज इट इज लिख दोगे, और किसी भैया दीदी से अगर सुन के आ गए कि बेटा नोट्स पॉइंट वाइज बनाना है तो तुम इस पैराग्राफ को पॉइंट वाइज करके लिख दोगे। नहीं, ये सब बकवास नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम एक्चुअली सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और नोट्स में एक्चुअली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल है कि सर डिजिटल नोट्स के लिए जाएं या हम लोग कॉपी पेन मेथड के लिए जाएं? तो मेरा मानना है डिजिटल नोट्स के लिए आपको नहीं जाना है। देखो आज की दुनिया में वैसे ही बहुत डिजिटल एक्सपोजर हो गया है, हमसे पूछो हमारी लगी पड़ी रहती है, रोज 3 से 4 तरीके के ड्रॉप्स आंखों में डालने पड़ते हैं, आंखों का नंबर का चश्मा, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, रात होते होते सर दुखने लग जाती है, 7 दिन में से 4 दिन तो एक आंख लाल रहती है। तो बेटा तुम लोग अभी जिस एज में हो अपनी आंखों का ध्यान रखो, डिजिटल एक्सपोजर से जितना हो सके उतना बचो, इसीलिए कॉपी पेन मेथड का आप लोग इस्तेमाल करोगे। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कॉपी पेन मेथड से नोट्स बनाओ। देखो इसमें क्या होता है, एक तो आप डिजिटल लाइट से बचते हो, ये जो डिजिटल से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को स्लो डाउन करती है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को कम करती है, दिमाग कच्चा करती है। कई बार आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आपके सर में कुछ हो रहा है, तो डिजिटल चीजों से दूर रहो। ये हम लोग तुम्हारे लिए बनाकर दे रहे हैं ना, आपको डिजिटल नोट्स तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाते हैं ना, केमिस्ट्री के डिजिटल नोट्स में दे रहा हूं ना, तो आप ये झंझट में मत पड़ो, आप तो कॉपी पेन के बढ़िया नोट्स बनाओ। सुंदर सा ब्लैंक पेपर खरीदो A4 साइज का, 2 कलर के पेन लो, ब्लैक और ब्लू, और बढ़िया उससे नोट्स बनाने चालू करो। अब इनमें से किसके नोट्स इस्तेमाल करें? किसी टीचर के नोट्स इस्तेमाल करें, कोई भैया दीदी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब पर उनके लिए नोट्स, या सेल्फ नोट्स बनाएं? तो देखो आप लोगों को बनाने तो सेल्फ नोट्स ही हैं, यह आप लोगों की प्रायोरिटी है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। लेकिन खुद के नोट्स बनाने के लिए आप अपने क्लास टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। मतलब जो आप जैसे YouTube पर जब आप लोग लेक्चर देखते हो तो ड्यूरिंग लेक्चर जो आपको आपका टीचर पढ़ा रहा है वही के वही नोट्स वो आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता है। भाई आजकल तो यही चल रहा है। तो आप अपने टीचर के नोट्स का, जो वो क्लास में पढ़ा रहा है, जो वो क्लास में मैडम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, उनके जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर लो और उसी से अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो भैया दीदी के नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके नोट्स लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके खुद के बने हुए नोट्स होते हैं।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इनके नोट्स से पढ़ने में आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि आपका टीचर आपको जो पढ़ा रहा है और इनको इनके टीचर ने जो पढ़ाया था उसके पढ़ाने के तरीकों में डिफरेंस हो सकता है। तो आप अभी जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो आप उसी के नोट्स लो, और अगर आपका टीचर आपको क्लासरूम के नोट्स फॉर एग्जांपल नहीं देता तो भाई वो तुमको लेक्चर तो प्रोवाइड कर रहा है ना, आपको उसका लेक्चर तो मिल रहा है ना, तो आप उसका लेक्चर देखो और उसके लेक्चर से नोट्स बनाओ। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि सर हम यूट्यूब वाले सर का नोट्स ले, या हम हमारे स्कूल टीचर का नोट्स ले, या हम लोग जहां पर कोचिंग जाते हैं हम उसके नोट्स लें। तो बेटा देखो, स्कूल वालों के तो नोट्स फॉलो करो मत, ये तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, बाकी टाइम इनको स्कूल वाले तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है, तुम्हारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तैयारी, 15 अगस्त की तैयारी, 26 जनवरी की तैयारी, बहुत सारे बेचारे उसमें लगे रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप YouTube पर किसी से पढ़ रहे हो और अगर आपको YouTube वाले पर बहुत ट्रस्ट है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पे ट्रस्ट है, तो वो ब्लाइंडली मेरे नोट्स फॉलो करेंगे, वो ब्लाइंडली मेरा लेक्चर देखेंगे, मेरे डिजिटल नोट्स लेंगे और उनकी मदद से अपने नोट्स बनाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स की कोचिंग जा रहे हो, मैथ्स की कोचिंग जा रहे हो, बायोलॉजी की कोचिंग जा रहे हो, तो आप अपने कोचिंग वाले टीचर के नोट्स बनाओ, क्योंकि भाई कोचिंग आप जा इसलिए रहे हो ना कि वो स्कूल वाले से अच्छा पढ़ा रहा है, और स्कूल में जो चीजें नहीं हो सकती वो कोचिंग में हो सकती है। इसलिए किसी एक टीचर को फॉलो करो और उसके नोट्स आप बनाओ। अगर आप किसी भैया दीदी के नोट्स ले रहे हो तो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर आपको इनके नोट्स अपने टीचर के लेक्चर दोनों मिलाकर अपने बनाने पड़ेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए अब चलो बात करते हैं सबसे पहले कि तू हफ्सी है क्या? आप गोली बेटा मस्ती नहीं हो क्या? आप गोली हो कि जेठा भाई का समोसा भी खा जाएगा, बबीता जी के रसगुल्ले भी क्या मतलब बबीता जी के बनाए हुए रसगुल्ले भी खा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कुछ है क्या इस तरीके का? तुम हफ्सी हो क्या? नहीं, तुम हफ्सी नहीं हो। इसीलिए हम पूरी की पूरी कॉपी नहीं करेंगे, पूरी कॉपी नहीं करना है। आपको यह समझना होगा कि जब आप नोट्स बनाने बैठो तो 100% बुक को छापना नहीं है। इसीलिए गुरु मंत्र समझो, कभी भी अपनी एनसीईआरटी उठाकर उससे नोट्स बनाने की कोशिश मत करो। एनसीईआरटी को रीड करना अलग बात है, लेकिन नोट्स बनाना अलग बात है। नोट्स बनेंगे टीचर के लेक्चर से, नोट्स बनेंगे आपके टीचर के लेक्चर से। ये बहुत साइंटिफिक मेथड बता रहा हूं, इसको अगर फॉलो किया तो जीवन में कभी गलत नोट्स नहीं बनेंगे। अपने टीचर के लेक्चर से नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को अब क्या स्टेप यूज करना है वो मैं आगे चल के बताता जा रहा हूं। तो अभी आप लोगों ने क्या पॉइंट नोट किया कि हम हफ्सी नहीं है, हमको बुक से नोट्स बनाने ही नहीं है। बुक से नोट्स बनाने बैठेंगे अनवांटेड मटेरियल लिखने में आएगा, बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे और नोट्स किसी काम के नहीं बनेंगे। इसीलिए टीचर के नोट्स से हम लोग हमारे नोट्स रेफर करके बनाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, कि सर शॉर्ट नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें यूज करनी है। एक, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशंस लेनी होती है। अगर कोई बाय चांस फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला बनाना होता है। बायोलॉजी वगैरह है तो डायग्राम्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, है ना, और भी कुछ मतलब इस तरीके की अगर चीज हो तो आपको वो बनाना है। और इसके अलावा बस डेफिनेशन, फॉर्मूले, ग्राफ, डायग्राम, बस। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स हो गए तो बस वो आपको हाईलाइट करके लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं बस वो आपको लिखना है। अब आप लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास में एक बुक है। देखो, ये हमारी ओसवाल की गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हो हमारे पास में इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर खासियत यह है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे और आपको इलस्ट्रेटेड समरी मिल जाएगी। अब ये बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो इस बुक के अंदर आप लोगों को देखिए कितने प्यारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो यहां पर ये बुक आप लोगों का एक टाइम बचाएगी जो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट होता है। देखिए, आपको यहां पर फॉर्मूले भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल होगा तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी, जो आपको शॉर्ट्स नोट्स के साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही हैं विद सॉल्यूशंस। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई पीवाईक्यू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा।
इस तरीके से आपको सारे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुल बाय ओसवाल की ये बुक परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, गो चेक इट आउट। तो अगर आपके पास में ये वाली बुक आ गई ओसवाल वाली, तो आप लोगों को फिर शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बुक खोलकर आप रेफर कर लेंगे ओसवाल के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स का मैटर सॉल्व हो गया। सर शॉर्ट नोट्स कब काम आते हैं? फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए। ये शॉर्ट नोट्स से आप फ्रीक्वेंट रिवीजन कर सकते हो, डेली रिवीजन के काम में आते हैं। शॉर्ट नोट्स कहां इस्तेमाल करेंगे? वो हम इस्तेमाल करेंगे डेली रिवीजन के लिए। सर डेली रिवीजन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मेरे साथ में चैप्टर पढ़ा सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, ये 7 टॉपिक के फॉर्मूले हैं। तो ये 7 टॉपिक के फॉर्मूले क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में तुमने लिख रखे हैं, इनकी कुछ डेफिनेशंस तुमने लिख रखी है, इनके ग्राफ और डायग्राम तुमने देख रखे हैं, तो तुम ये रोज देखोगे, बस आगे बढ़ गए। फालतू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिटेलिंग इस पे नहीं जाना है। क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। मोस्टली शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ये 1 से 2 पेज के होते हैं, 1 से 2 पेज के होते हैं। कि जब आप ये ओसवाल की बुक रेफर करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा और आप इस बुक के अंदर खुद से भी फॉर्मूले आप नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, डिटेल नोट्स की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको आपके टीचर को फॉलो करना है अपने नोट्स बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या होती है कि सर हम टीचर के क्लास में बैठकर हम नोट्स तो बना ले, पर वो टीचर कई बार क्या होता है डिक्टेट कर रहा होता है। पर देखो आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप चाहो तो यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को पॉज कर दिया, अब बोर्ड पे लिखा हुआ नोट कर लिया। लेकिन आप मान लो ऑफलाइन बैठे हो तो वहां पर तो टीचर फटाफट बोल रहा है, तो आपको क्या करना होता है, नोट करने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर टीचर बोल रहा है कि देयरफॉर इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बिकम्स की जगह आप बीएम का इस्तेमाल करें, विथ की जगह आप डब्ल्यूटी का इस्तेमाल करें। बायोलॉजी वाले बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एम के ऊपर ऐसा रेट बना दो, इंक्रीज के लिए ऊपर का एरो एस कर दो तो इंक्रीजेस हो जाएगा, डिक्रीज के लिए नीचे का एरो। तो इस तरीके से आप अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ ताकि वो आपको नोट्स जल्दी बनाने में मदद करे। उसके बाद जैसा मैं हमेशा कहता हूं पॉइंट वाइज जाओ, हमेशा चीजों को पॉइंट वाइज लिखो। जितने क्लासिफाइड नोट्स होंगे रिवीजन करने में उतना ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस बॉक्स मेथड, तो जो भी जैसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है P = KHX, मान लो ये अपना एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को तुरंत एक बॉक्स बनाकर ऐसे हाईलाइट कर दो। तो ये क्या होगा, जब हम रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो हमको डायरेक्टली ये हाईलाइटेड फॉर्मूला दिख जाएगा और हम हमारे डिटेल नोट्स का इस्तेमाल करके जो शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बॉक्स मेथड में से जो फॉर्मूले वो उठाकर सीधे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। तो ये भी हमारा एक फायदा हो गया। अब डिटेल नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, सारी डिटेल डेफिनेशंस होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेज होने चाहिए, सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आप अपने नोट्स बनाओ, जब आप लोग अपने नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाने के बाद एटलीस्ट 4 से 5 पेज आपको खाली छोड़ने हैं। यानी आपके चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बन जाने के बाद भी आपको हर चैप्टर के पीछे 4 से 5 पेज खाली छोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको वैसे तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे, लेकिन ये जो 4 से 5 पेज छुड़वा रहा हूं मैं, इनके अंदर आपसे कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसे आपको यहां पर कुछ PYQs लिखने हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट PYQs आपको इस खाली पेजेस में सॉल्व करने हैं। उसके अलावा जब आप ये PYQs करोगे तो इन PYQs से आपको पता चलेगा कि यार एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नोट्स बना रहे हो और नोट्स के अंदर आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के बारे में पता चला, जिसके ऊपर सवाल आया था एनॉक्सिया के ऊपर, यानी हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी, और समुद्र में जाते हैं तो बेंड्स आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का ब्लड में घुल जाना, मसल्स में प्रॉब्लम आना, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज। तो जब आपने PYQ सॉल्व कर तो आपने देखा कि यार थ्योरी में इस पॉइंट पर बार बार सवाल आ रहा है, तो वो वाला पॉइंट अगर बाय चांस आपसे
मिस हो गया हो अपने नोट्स बनाते वक्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर बाय चांस वो मिस हो गया हो तो वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप उसको इजीली नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। आ रही है बात समझ में? इज दिस क्लियर टू यू? क्या इसके अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो इसीलिए नोट्स के अंदर कुछ पेजेस खाली छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप लोगों को एक चीज और करनी है, अपनी NCERT सॉल्यूशंस के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे हम हमारे NCERT सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए एक अलग से नोटबुक बनेगी। तो NCERT सॉल्यूशन की नोटबुक प्लस PYQs, इसकी एक नोटबुक अलग बनेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि इस मेथड से आपके जो नोट्स है ये आप अपने टीचर के साथ ही बना लोगे, क्लासरूम में ही बना लोगे, और क्लास खत्म होने के बाद आपने 4-5 पेज छोड़ दिए और नया चैप्टर चालू कर दिया। अब ये 4-5 पेज जब हम लोग हमारी सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, तो सेल्फ स्टडी करते वक्त जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो हम वहां से ये पेजेस के अंदर लिखते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो गाइस आई होप आप लोगों को ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और अब आप लोग एक प्रो की तरह नोट्स बनाएंगे। तो आज का वीडियो देखो, हर इंसान अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाता है, उसकी टेक्निक अपनी होती है। तो आज का वीडियो एक रियलिटी चेक था कि क्या सच में सुंदर नोट्स बनाने से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं, सुंदर नोट्स बनाने से मार्क्स नहीं आते, सही नोट्स बनाने से मार्क्स आते हैं। नोट्स हमें रिवाइज करने में मदद करते हैं, चीजों को रिकॉल करने में मदद करते हैं, ना कि अच्छे मार्क्स लाने में। अच्छे मार्क्स तो तुम जब एग्जाम देने बैठोगे और तुम्हें वो पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिस पर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और ओसवाल की बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। फटाफट से उस लिंक पर जाकर ओसवाल की जो बुक मैंने आपको रेकमेंड करी है वो परचेस कर लो। मैं अब साल भर कोई और बुक के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा NCERT से, अपने खुद के नॉलेज, अपने खुद के क्रीम नोट्स से, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब हम ओसवाल से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बुक आपके स्टडी किट के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। ग्रेविटी पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशंस नहीं जा रहे हैं, यूट्यूब ही नहीं प्रमोट कर रहा है हमारे चैनल को, तो तुमको करना है। अगर तुम सच में प्यार करते हो मुझसे, अपने ग्रेविटी सर्कल से, तो उसको शेयर कर डालो आग की तरह।